मॉक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय सिल्क रोड के बारे में सही है जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया है? ए, ये आर्कटिक तक बेल्ट और रोड पहल का विस्तार है। बी, ये बेल्ट और रोड पहल के विरुद्ध आर्कटिक तक भारत की पहल है। सी, ए और बी दोनों। डी, न तो ए और न ही बी। उत्तर है ऑप्शन ए, ये आर्कटिक तक बेल्ट और रोड पहल का विस्तार है। प्रश्न संख्या 2, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा AAGC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चुनें। नंबर 1, ये पहल रूस के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी। नंबर 2, विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्रों के रूप में कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन की पहचान की गई है। नंबर 3, वन बेल्ट वन रोड की तरह ये भी एक भूमि गलियारे लैंड कॉरिडोर के विकास पर जोर देता है। ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा। प्रश्न संख्या 3, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपए के अधिमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? नंबर 1, भारत के निर्यात में वृद्धि। नंबर 2, कच्चे तेल के आयात पर कम खर्च। नंबर 3, घरेलू उत्पादन में गिरावट। नंबर 4, परिवर्तनीय विनिमय दर। नंबर 5, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 केवल। ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 केवल। ऑप्शन सी, 2, 3, 4 केवल। ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 5 केवल। उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा केवल। प्रश्न संख्या 4, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी कामकाजी महिलाओं को शामिल करती है। नंबर 2, ये गर्भावस्था पूर्व और बाद की अवधि के दौरान महिला को नकद प्रोत्साहन के मामले में वेतन हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 5, हाल में गठित 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसकी अध्यक्षता पार्थसारथी शोम करेंगे। दूसरा, ये अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा। तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों को साझा करने पर सिफारिशों को बनाने की एकमात्र जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए, केवल दूसरा। ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 6, डेमू DEMU ट्रेन जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी है। ऑप्शन ए, सूरत में निर्मित होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन। बी, रेलगाड़ी में सभी लिंक होफमान बुश LHB कोच रखने वाली भारत की पहली ट्रेन। सी, ये बैटरी बैंक सुविधा के साथ भारत की पहली सौर शक्ति वाली ट्रेन। डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर है सी, ये बैटरी बैंक सुविधा के साथ भारत की पहली सौर शक्ति वाली ट्रेन। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ऑप्शन बी, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर MSF। ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन डी, विश्व बैंक। उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। प्रश्न संख्या 8, भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ETCA में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। नंबर 2, चीन ने 2017 में श्रीलंका के साथ ऐसा ही समझौता किया है। नंबर 3, भारत और श्रीलंका ने पहले से ही वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल पहला। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। प्रश्न संख्या 9, उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1,
बीएन गोल्डर की अध्यक्षता में भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई को पेश करने की पद्धति का सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। नंबर 2, ये घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके उत्पादन से प्राप्त कीमतों में समय के साथ औसत परिवर्तन को मापता है। नंबर 3, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ए केवल पहला, बी केवल पहला और दूसरा, सी केवल तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है बी केवल पहला और दूसरा। पृष्ठ संख्या 54। प्रश्न संख्या 10, खबरों में अक्सर देखा गया ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कोयला खनन, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन खनन, ऑप्शन सी भूमि पट्टे पर देने की प्रणाली, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण। उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन खनन। प्रश्न संख्या 11, सहयोगी संघवाद से संबंधित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों के अपने प्रयासों के लिए एक विकल्प है। नंबर 2, ये राज्यों से जुड़े मुश्किल संरचनात्मक सुधारों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 12, दीर्घकालिक सिंचाई निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर तीव्र एवं समयबद्ध निगरानी के लिए एक निधि है। नंबर 2, ये विशेष रूप से छोटी सिंचाई परियोजना के वित्त पोषण के लिए बनाया गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 13, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस योजना का उद्देश्य गांवों में पोस्टल जीवन बीमा का विस्तार है। नंबर 2, ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नंबर 3, ये भारत के सभी गांवों को सम्मिलित करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 14, मॉस्को घोषणा जो हाल ही में समाचार में थी संबंधित है। ऑप्शन ए, समाप्त होने वाले क्षय रोग को समाप्त करने के लिए एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। बी, सतत विकास काल में निमोनिया की समाप्ति पर WHO का वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। सी, दोनों ए और बी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए, समाप्त होने वाले क्षय रोग को समाप्त करने के लिए एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। प्रश्न संख्या 15, विभिन्न लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स LEADS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक के आकलन के लिए एक समग्र संकेतक है। नंबर 2, ये विश्व बैंक के अर्धवार्षिक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI के समान है। नंबर 3, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए डेलायट द्वारा तैयार किया गया अपनी तरह का पहला सूचकांक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 16, विमुद्रीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को बढ़ाता है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में। नंबर 2, इससे बचत को अधिक वित्तीय स्थिति में लाता है। नंबर 3, यह हमेशा एक अर्थव्यवस्था के विकास की दर को बाधित करता है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए नंबर 1 और नंबर 2, ऑप्शन बी केवल नंबर 3, ऑप्शन सी नंबर 1 और नंबर 3, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा तीनों। उत्तर है ऑप्शन ए, नंबर 1 और नंबर 2 कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 17, विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए IMF, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक फोरम, डी अंकटाड UNCTAD। उत्तर है ऑप्शन ए IMF। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में समाचारों में आए गलती करने का अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है?
नंबर 1, ये फ्रांसीसी सरकार का नया कानून है जो गलतियों के साथ बिना दंडित किए हुए समझौता करता है। नंबर 2, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक संकल्प है क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक ने एक प्रेस सम्मेलन में रोस्टर सिस्टम के बारे में आरोप लगाए हैं। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 19, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। नंबर 2, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सूचकांक जारी किया गया है। नंबर 3, इस सूचकांक में विनिर्माण उद्योग का अधिकतम भारांश मैन्युफैक्चरिंग है। दिए गए कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा। प्रश्न संख्या 20, सरकार ने राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX पर ग्वार बीज में विकल्प ट्रेडिंग लॉन्च की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये वस्तुओं में कारोबार शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज है। नंबर 2, ग्वार बीज विकल्प में कारोबार करने वाली पहली कृषि वस्तु है। नंबर 3, ये विकल्प ऐसे व्युत्पन्न है जो खरीदार को अधिकार देते हैं लेकिन अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का दायित्व नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल दूसरा और तीसरा। पृष्ठ संख्या 55। प्रश्न संख्या 21, पीयर टू पीयर P2P उधार P2P लेंडिंग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नंबर 1, ये व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में किसी भी आधिकारिक वित्तीय संस्थान के बिना धन उधार लेने और उधार देने में सक्षम बनाता है। नंबर 2, इसमें सामान्य बैंकिंग प्रणाली की तुलना में कम समय, प्रयास और जोखिम शामिल है। नंबर 3, P2P प्लेटफॉर्म भारत में किसी भी विनियमन के बिना संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला सही, ऑप्शन बी केवल तीसरा सही, ऑप्शन सी पहला और तीसरा सही, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला सही। प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से संबंधित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विकास के लिए कार्य करता है। नंबर 2, इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न भागों के अर्थशास्त्रियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश के चालू खाता के घाटे में वृद्धि के पीछे संभवतः कारण हो सकता है? नंबर 1, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। नंबर 2, प्रेषित धन रेमिटेंसेस में गिरावट। नंबर 3, सोने के आयात में वृद्धि। नंबर 4, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 24, मजदूरी बिल 2017 पर कोड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, केंद्रीय या राज्य सरकारें उस घंटों की संख्या तय करेगी जो एक कार्य दिवस का निर्माण करेगी। नंबर 2, सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दर तय की जाएगी। नंबर 3, राज्य सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से नीचे अपनी न्यूनतम मजदूरी को रख सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा केवल। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना ई विधान का सही उद्देश्य है? ऑप्शन ए डिजिटल स्वरूप के माध्यम से पांडुलिपियों के संरक्षण और बहाली, ऑप्शन बी सभी राज्य विधानमंडलों के कागजात रहित के कामकाज को डिजिटाइज और बनाने के लिए, सी सभी जिला अदालतों के कागजातहीन के कामकाज को डिजिटाइज करना और बनाना, डी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए सभी प्रवेश परीक्षाओं को डिजिटाइज करने के लिए।
उत्तर है ऑप्शन बी सभी राज्य विधान मंडलों के कागजात रहित के कामकाज को डिजिटाइज और बनाने के लिए। 26वां प्रश्न, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक ने हाल ही में 30वें स्थान पर भारत को रखा। इसे द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। उत्तर है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। 27वां प्रश्न, कृषक जोन हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह है ऑप्शन ए ये स्मार्ट कृषि के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो लघु व मध्यम किसानों के जीवन में सुधार के लिए जैविक अनुसंधान व डेटा का उपयोग करता है। बी ये कृषक उत्पाद संगठनों का समूह है जो एपीएमसी अधिनियम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को देखता है। ऑप्शन सी एक कृषि मंडी जो सरकारी नियंत्रण के बाहर कार्य करती है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए ये स्मार्ट कृषि के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो लघु व मध्यम किसानों के जीवन में सुधार के लिए जैविक अनुसंधान व डेटा का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 28, थिन कैपिटलाइजेशन वाक्यांश को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। इस वाक्यांश का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक देश का राजस्व अपने व्यय से कम है। ऑप्शन बी ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें बैंक की पूंजी परिसंपत्तियां अपने कार्य के लिए बहुत कम है। ऑप्शन सी ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के कारण किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति कम है। ऑप्शन डी ये ऐसी स्थिति है जहां इक्विटी की तुलना में एक इकाई का ऋण का अनुपात उच्च है। उत्तर है ऑप्शन डी ये ऐसी स्थिति है जहां इक्विटी की तुलना में एक इकाई का ऋण का अनुपात उच्च है। 29वां प्रश्न, ट्रांस प्रशांत साझेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 टीपीपी शुरू में प्रशांत महासागर की सीमा के 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 2 चिली एकमात्र दक्षिण अमेरिका का देश है जो टीपीपी का सदस्य है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 30, रेसिडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 रेसिडेक्स समय की अवधि में आवास किराए की कीमतों में बदलाव को चिन्हित करता है। नंबर 2 ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संकलित एक रिपोर्ट है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। पृष्ठ संख्या 56। 31वां प्रश्न, बजट 2018 से 2019 के प्रकाश में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आयातित वस्तुओं पर एक समाज कल्याण सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है। नंबर 2 आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर लगाने का भी प्रस्ताव है। नंबर 3 केंद्रीय बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सीबीईसी का नाम केंद्रीय बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क सीबीआईसी को बदलने का प्रस्ताव है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन डी पहला और दूसरा केवल। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 32 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 ये एक गैर लाभकारी गैर सरकारी कंपनी है। नंबर 2 इसमें करदाता और अन्य हितधारकों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों को साझा आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान की जाएगी। नंबर 3 ये सरकार और करदाताओं के बीच एक इंटरफेस होगा। दिए गए पदों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा केवल, ऑप्शन बी पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। 33वां प्रश्न, राष्ट्रीय एंटी प्रॉफिटिंग प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 जीएसटी प्रणाली के तहत ये प्राधिकरण बनाया गया है। नंबर 2 ये ढांचा उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नंबर 3 राष्ट्रीय एंटी प्रॉफिटिंग प्राधिकरण की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। उपर्युक्त कथन में कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी
केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में शब्द ग्रीन गोल्ड समाचार में था, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए बायोडीजल, ऑप्शन बी नीम लेपित यूरिया, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी जैव उर्वरक। उत्तर है ऑप्शन सी बांस। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन एवं कथनों में से कौन से आयकर सेतु के बारे में सही है? ऑप्शन ए ये एक नया करदाता सेवा मॉड्यूल है। ऑप्शन बी ये जीएसटी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में मदद करेगा। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी। उत्तर है ऑप्शन ए ये एक नया करदाता सेवा मॉड्यूल है। 36वां प्रश्न, उदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर बिजली वितरण कंपनियों को खराब आर्थिक स्थिति में मदद करना है। नंबर 2, सरकार पूंजी जुटाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उदय बॉन्ड जारी करेगी। नंबर 3, इस योजना के तहत राज्य एवं संबंधित डिस्काउंटों के पूरे ऋण को पूरा करेगा। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा। 37वां प्रश्न, एंजल इन्वेस्टर्स पर नए सेबी मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, एंजल इन्वेस्टर्स अब 3 साल से निगमित स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं जो समय सीमा पहले 5 वर्ष थी। नंबर 2, निवेश की सीमा पहले 50 लाख रुपए से कम कर 25 लाख कर दी गई है। नंबर 3, एंजल निवेशक वैकल्पिक निवेश कोष का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। 38वां प्रश्न, गिग अर्थव्यवस्था गिग इकोनॉमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये श्रमिकों को लचीलापन प्रदान करती है। नंबर 2, इसे 0 घंटे का अनुबंध भी कहा जाता है। नंबर 3, इसमें श्रमिकों की सुरक्षा की कमी होती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा। 39वां प्रश्न, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, मंच का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को संबोधित करना है। नंबर 2, ये कार्यक्रम और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज प्रणाली जैसी 3 स्तरीय संरचना है। ऑप्शन ए केवल पहला सही, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा सही। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम पूंजी वेंचर कैपिटल के बारे में सही है? नंबर 1, यह अतिरिक्त पूंजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इसमें भविष्य में लाभ सृजन से संबंधित न्यूनतम जोखिम शामिल है। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। 41वां प्रश्न, परियोजना चमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नंबर 2, ये बागवानी विकास के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करती है। नंबर 3, ये 2022 तक किसान की आय के दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। पृष्ठ संख्या 57। 42वां प्रश्न, उमंग जिसे अक्सर समाचार में देखा जाता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबों के लिए ये एक नई स्वास्थ्य पहल है। ऑप्शन बी ये कौशल के विकास के लिए युवाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी ये खेल क्षेत्र में एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम है। ऑप्शन डी ये एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। उत्तर है ऑप्शन डी ये एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। 43वां प्रश्न, छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापार संघ SFAC
के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये वित्तीय संस्थानों के साथ निकट सहयोग में निजी निवेश को उत्प्रेरित करके कृषि व्यवसाय उद्यम की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। नंबर 2, SFAC का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम का कार्यान्वयन करना है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न संख्या 44, सार्वभौमिक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यूनिवर्सल एक्सचेंज इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव में एक ही एक्सचेंज को उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देता है। नंबर 2, इसके द्वारा एक्सचेंजों को कमोडिटी ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा। 45वां प्रश्न, हाल ही में बनाए गए डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत विकास कोष DIDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, नाबार्ड इस कोष का कार्यान्वयन प्राधिकरण होगा। नंबर 2, ये परियोजना एक कुशल दूध खरीद प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। नंबर 3, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर चयनित किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी केवल दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल दूसरा। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। नंबर 1, राजकोषीय खिंचाव से मुद्रास्फीति के दबाव का परिणाम राज्य के खर्च को बढ़ाता है। नंबर 2, ये हल्के अपस्फीति राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए केवल पहला कथन, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा कथन, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा कथन। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन गलत है। 47वां प्रश्न, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट AMS शब्द कई बार समाचारों में देखा गया है। ये किससे संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी अनकटाड, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी RCEP। उत्तर है ऑप्शन ए WTO। 48वां प्रश्न, विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों पर भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बजट 2018 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। नंबर 1, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य गरीबों और कमजोर परिवारों को अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक उपचार सेवाएं प्रदान करना है। नंबर 2, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अतिरिक्त धन के साथ सक्षम किया गया है। नंबर 3, देश के मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर गलत वाक्यांशों को चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 49वां प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये सभी परिवारों की महिलाओं के लिए निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। नंबर 2, ये बिजली मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से गलत है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न संख्या 50, FCI की तुलना खुला बाजार बिक्री योजना ओपन मार्केट सेल स्कीम ऑफ द FCI का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, अतिरिक्त स्टॉक को खाली करना। नंबर 2, खुला बाजार की कीमतों में सुधार करने के लिए। नंबर 3, अनाज की लागत बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन बी पहला और दूसरा केवल, ऑप्शन सी तीसरा केवल, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी पहला और दूसरा केवल। 51वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट रैपिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका मतलब है कराधान प्रणाली के तहत कृषि आय लाने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाना।
नंबर 2, इस परियोजना के उद्देश्यों में से एक कर आधार को विस्तृत करता है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 52, संकल्प से सिद्धि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये कार्यक्रम वित्तीय सेवाएं एवं सुशासन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नंबर 2, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। पृष्ठ संख्या 58, 53वां प्रश्न, स्टार्टअप संगम पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये भारी तेल और गैस उद्योग में प्रौद्योगिकी में नवाचार लाने के लिए शुरू किया गया था। नंबर 2, ये वैकल्पिक ईंधन में नवाचारों के माध्यम से ईंधन आयात निर्भरता को कम करने की संभावना है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथनों को चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न संख्या 54, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, IIP में 8 प्रमुख उद्योग इसके लगभग आधा हिस्सा के बराबर हैं। नंबर 2, 8 कोर उद्योगों में स्टील उद्योग का भारांश सर्वाधिक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। प्रश्न संख्या 55, भारत सरकार की नभ निर्माण NABH पहल के बारे में दिए गए ब्यौरे में से कौन सा सही ढंग से वर्णन करता है? ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए ये एक पहल है। ऑप्शन बी, ये स्वदेशी अग्रिम वायु रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक पहल है। ऑप्शन सी, ये हवाई अड्डे की क्षमता को 5 गुना विस्तार करने की एक पहल है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, ये हवाई अड्डे की क्षमता को 5 गुना विस्तार करने की एक पहल है। 56वां प्रश्न, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस योजना का उद्देश्य देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा अनुपयोगी सोने आइडल गोल्ड का हस्तांतरण करना है। नंबर 2, ये योजना चालू खाता घाटे को कम करने में मदद करेगी। नंबर 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं। दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथनों को चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। उत्तर है ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 57, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा 2% का एकमात्र प्रीमियम और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का भुगतान किया जाएगा। नंबर 2, बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा कोई प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। नंबर 3, नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्र एक योजना के विषय के अनुरूप है। दिए गए कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। प्रश्न संख्या 58, सीमांत स्थायी सुविधा MSF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य को चुनें। नंबर 1, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से मौजूदा रेपो दर से 1% कम ब्याज दर पर अपने मांग और समय देयताओं NDTL के 1% तक तुरंत उधार ले सकते हैं। नंबर 2, बैंकों के उधार लेने के लिए MSF अंतिम उपाय है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है। 59वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति मार्केट इकोनॉमी स्टेटस के लिए चीन की बोली मूल्य को खारिज कर दिया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, बाजार की कीमतों को बिगाड़ने वाले सब्सिडी के इस्तेमाल के चलते चीन की अर्थव्यवस्था अभी तक बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं बदल पाई है।
नंबर 2, गैर बाजार अर्थव्यवस्था नीतियां बाजार में मूल्य विकृतियां पेश कर सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न संख्या 60, हाल ही में तैयार की गई राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण कार्य योजना NTFAP के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए, ये भारतीय राज्यों के बीच सीमा पार निकासी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन बी, इससे व्यापार सुलह समझौते TFA के साथ भारत का अनुपालन सुनिश्चित होगा। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी। उत्तर है ऑप्शन बी, इससे व्यापार सुलह समझौते TFA के साथ भारत का अनुपालन सुनिश्चित होगा। प्रश्न संख्या 61, बाजार स्थिरीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य RBI के स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन का समर्थन करना है। नंबर 2, प्रतिभूतियां RBI द्वारा आयोजित नीलामियों के माध्यम से जारी की जाती है। नंबर 3, यह अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को रोकने के लिए एक उपकरण है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन सी पहला और दूसरा केवल, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा केवल। 62वां प्रश्न, तकनीकी एवं नवाचार सहयोग केंद्र TISC कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये विकासशील देशों में नवाचारियों को उनकी नवाचार क्षमता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। नंबर 2, ये कार्यक्रम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सहायता प्राप्त है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। पृष्ठ संख्या 59, प्रश्न संख्या 63, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय उन्मुख ग्रामीण बैंकों के एक नए सेट के रूप में 1975 में RRB के निर्माण की अवधारणा की। नंबर 2, उनकी इक्विटी 50-50 के अनुपात में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के पास रहती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, 1990 के दशक में भारत के औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि हुई। नंबर 2, पिछले दशक के दौरान ग्रामीण इलाकों में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया है। नंबर 3, संगठित विनिर्माण क्षेत्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। उत्तर ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 65, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेड प्राप्य को नीलामी की अनुमति देता है। नंबर 2, MSME से पूंजी जुटाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नंबर 3, भारत के प्राप्य विनियमन RXIL ने भारत का पहला ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो राष्ट्रीय शेयर बाजार और सिडबी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। दिए गए कथन में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। 66वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिलेमा कई बार समाचारों में देखा जाता है। इस ट्रिलेमा में शामिल हैं नंबर 1, एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति, नंबर 2, एक स्थिर विनिमय दर, नंबर 3, एक खुला पूंजी खाता। निम्न कूटों की सहायता से सत्य को चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा।
67वां प्रश्न, समाचारों में ई वे बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, जीएसटी व्यवस्था के तहत माल की आवाजाही के लिए केंद्र द्वारा ये एक नया कदम है। नंबर 2, ये केबल से वस्तुओं के अंतरराज्यीय आवाजाही से संबंधित है। नंबर 3, 50,000 से अधिक की कीमत के सामान के लिए अनिवार्य है। दिए गए कूटों का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। 68वां प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में लैंगिक समानता के बारे में वार्ताएं, जो स्वाभाविक तौर से एक बहुआयामी मुद्दा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा के साथ आयामों को सही ढंग से मेल कर रहा है। नंबर 1, एजेंसी, प्रचलित दहेज प्रणाली के कारण घरेलू हिंसा। नंबर 2, अभिवृत्तियां, महिलाओं एवं पत्नियों के खिलाफ हिंसा के प्रति अभिवृत्तियां। नंबर 3, परिणाम, ये अंतिम बेटे के लिंग अनुपात से बेटे वरीयता से संबंधित है। ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। 69वां प्रश्न, मेक द्वितीय प्रक्रिया क्या है जिसे चेन्नई में अपनी तरह की उद्योग की पहली बैठक में लिया गया था। ऑप्शन ए, ये रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण में उद्योग की अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। ऑप्शन बी, ये रक्षा खरीद प्रक्रिया डीपीपी 2016 में मौजूदा मेक प्रोसीजर में संशोधन करेगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, न तो ए और न बी। उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 70, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और अंतर नियामक निकाय समन्वय को बढ़ावा देना है। नंबर 2, इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला। 71वां प्रश्न, SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ऑप्शन बी, UNEP। ऑप्शन सी, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN। ऑप्शन डी, UNFCCC। उत्तर है ऑप्शन सी, सतत विकास समाधान नेटवर्क। 72वां प्रश्न, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति का वाहक साधन होगा। नंबर 2, ये केंद्र सरकार की अनुशंसा से अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नंबर 3, केवल भारत का नागरिक या भारत में निगमित इनकॉर्पोरेटेड निकाय इस बॉन्ड को खरीद सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। पृष्ठ संख्या 60, प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में सही है या है। ऑप्शन ए, इसका लक्ष्य सभी हरी सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ऑप्शन बी, ये मरुस्थलीकरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक वनीकरण योजना है। ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आलू, टमाटर और प्याज के मूल्य में उतार चढ़ाव की समस्या का समाधान करना है। ऑप्शन डी, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हरित का विस्तार करना है। उत्तर है ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आलू, टमाटर, प्याज के मूल्यों में उतार चढ़ाव की समस्या का समाधान करना है। 74वां प्रश्न, हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का गठन डॉक्टर बी मीना कुमार की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति और दिशा निर्देशों की एक व्यापक समीक्षा। ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी में शांति और शांति के लिए समाधान का सुझाव। ऑप्शन सी, टैक्स हेवन देशों के साथ DTA की एक व्यापक समीक्षा। ऑप्शन डी, बेहतर शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए ढांचा तैयार करना। उत्तर है ऑप्शन ए, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति और दिशा निर्देशों की एक व्यापक समीक्षा।
प्रश्न संख्या 75, हाल ही में भारत ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए अपना पहला MSME सूचकांक शुरू किया। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर है ऑप्शन बी लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय। 76वां प्रश्न, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। 77वां प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये बाजार में उतार चढ़ाव के कारण आय में गिरावट से 75 या उससे ऊपर की आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नंबर 2, भारत के जीवन बीमा निगम LIC को इस योजना को संचालित करने के लिए एकत्र विशेषाधिकार दिया गया है। नंबर 3, इस योजना को वस्तु और सेवा कर से छूट दी गई है। दिए गए कूटों का उपयोग कर सही चुने। ऑप्शन ए केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला, ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल दूसरा और तीसरा। 78वां प्रश्न, न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। नंबर 2, MAT कर अपवंचन टैक्स अवॉइडेंस से बचाव को कम करने का एक प्रयास है। नंबर 3, इसका उद्देश्य शून्य कर कंपनियों के कराधान को सुनिश्चित कराना है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 79, मूल्य स्थिरीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, जल्दी खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार के हस्तक्षेप का समर्थन करने के लिए ये एक केंद्रीय योजना है। नंबर 2, इन वस्तुओं की खरीद सीधे किसानों से की जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न संख्या 80, हमारे समाज में महिलाओं के शानदार योगदान, सशक्तिकरण और पहचान बनाने के उद्देश्य से आयोजित वी द वुमेन आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? ए फेसबुक, बी UN विमेन, सी ए और बी दोनों, डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 81वां प्रश्न, पारगमन उन्मुख विकास नीति ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, लोगों को मेट्रो, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट BRT कॉरिडोर जैसे ट्रांजिट कॉरिडोर से पैदल या साइकिल दूरी के भीतर रहने के लिए सक्षम करने के लिए। बी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भारतीय हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए। सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेहतर भूमि समुद्र संपर्क स्थापित करना। डी, शहरों को जोड़ने के लिए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। उत्तर है ऑप्शन ए, लोगों को मेट्रो, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट BRT कॉरिडोर जैसे ट्रांजिट कॉरिडोर से पैदल या साइकिल दूरी के भीतर रहने के लिए सक्षम करने के लिए। 82वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य को चुनें। नंबर 1, इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट रेपो दर तय करने का कार्य सौंपा गया है। नंबर 2, ये रेपो रेट निर्धारित करने के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। नंबर 3, ये पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ 6 सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा। 83वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है। नंबर 2, IFSC गैर निवासियों और देश के निवासियों के लिए विश्व स्तर की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 3, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी ने भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया है। दिए गए कथन में से कौन सही है?
ऑप्शन ए पहला और दूसरा केवल, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन सी पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। उत्तर है ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। पृष्ठ संख्या 61। प्रश्न संख्या 84, गंगा ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये कार्यक्रम नमामि गंगे पहल के तहत शुरू किया गया था। नंबर 2, कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी से सटे गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। 85वां प्रश्न, हाल ही में भारत अशकाबाद समझौते अशकाबाद एग्रीमेंट में शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के लिए संभावित आर्थिक लाभ है? नंबर 1, मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और व्यावसायिक संबंधों पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। नंबर 2, ये भारत द्वारा चीन की OBOR पहल को व्यावसायिक रूप से काउंटर करने में मदद करेगा। दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 85, हाल ही में भारत अशकाबाद समझौते अशकाबाद अग्रीमेंट में शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के लिए संभावित आर्थिक लाभ है? नंबर 1, मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और व्यावसायिक संबंधों पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। नंबर 2, ये भारत द्वारा चीन की OBOR पहल को व्यावसायिक रूप से काउंटर करने में मदद करेगा। दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। 86वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये भारत में एक स्वदेशी विकसित तकनीक प्रणाली है जो वैक्सीन स्टॉक को डिजाइन करती है। नंबर 2, ये स्मार्टफोन एप्लीकेशन के कोल्ड चेन के तापमान पर नजर रखता है। नंबर 3, कार्यक्रम का तकनीकी नवाचार WHO द्वारा लागू किया जाता है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा। 87वां प्रश्न, कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा 2013 से 2014 से लगातार बढ़ रहा है। नंबर 2, कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा सकल पूंजी निर्माण में 2013 से 2014 से लगातार बढ़ रहा है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। 88वां प्रश्न, दिए गए करों में से किसकी प्रकृति अप्रत्यक्ष है या है? नंबर 1 निगम कर, नंबर 2 सीमा शुल्क, नंबर 3 धन कर, नंबर 4 आयकर। सही कूट चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। 89वां प्रश्न, मंकी डियांस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों PVTG की श्रेणी से संबंधित है। नंबर 2, ये अंडमान और निकोबार द्वीपों के घने जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 90, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धन जुटाने, विलय और अधिग्रहण के बारे में सलाह देता है। नंबर 2, इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त सचिव करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन ए केवल पहला। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पूंजी खाते का भाग है अथवा है? नंबर 1, एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश का शुद्ध प्रवाह।
नंबर 2 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, नंबर 3 निर्यात और आयात। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा। 92वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की तकनीकी शब्दावली में सब्सिडियां सामान्य तौर पर बॉक्स द्वारा पहचानी जाती हैं। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, कृषि समझौते में कोई रेड बॉक्स नहीं है। नंबर 2, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को सरकारी वित्त पोषित होना चाहिए और इसमें मूल्य समर्थन शामिल होना चाहिए। नंबर 3, ब्लू बॉक्स सब्सिडी उन कार्यक्रमों से जुड़ी है जो उत्पादन को सीमित करते हैं। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। 93वां प्रश्न, बजट 2018 के अनुसार जो कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा या कौन से कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, सभी अघोषित खरीफ फसलों के लिए MSP कम से कम अपने उत्पादन लागत के 1.5 गुना रखना। नंबर 2, GRAMS के भौतिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना, उन्हें ई नाम से जोड़ने और APMC के नियमों से छूट। नंबर 3, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को संकट से राहत के लिए ऋण प्रदान करने हेतु कृषि बाजार आधारभूत संरचना फंड की स्थापना करना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। पृष्ठ संख्या 62। 94वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, क्रिप्टो मुद्रा में लेन देन केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही होता है। नंबर 2, क्रिप्टो मुद्रा में लेन देन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी का कार्य ब्लॉक श्रृंखला प्रौद्योगिकी पर आधारित है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य है। ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। 95वां प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका उद्देश्य मृदा के अनुसार प्रत्येक कृषि क्षेत्र या खेत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की अनुशंसाएं करना है। नंबर 2, ये देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। प्रश्न संख्या 96, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई वज्र योजना है। ऑप्शन ए, देश में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बी, सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम। ऑप्शन सी, भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान और विकास R&D तंत्रों को वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों के सर्वश्रेष्ठ से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम। ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर पानी के नमूने देखने के लिए इसरो द्वारा एक मिशन। उत्तर ऑप्शन सी, भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान और विकास R&D तंत्रों को वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों के सर्वश्रेष्ठ से जोड़ने। समिति ने 2019 से 2020 तक राजकोषीय घाटे को 0% तक लाने की सिफारिश की है। नंबर 2, इस समिति ने एस्केप क्लॉजेस पर सलाह देने के लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया है। नंबर 3, इस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का सामाजिक बुनियादी ढांचा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य है। ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। 98वां प्रश्न, ग्रामीण कृषि बाजार GRAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, 2018 से 2019 के बजट में सरकार ने मौजूदा ग्रामीण हाट को विकसित करने और उन्नयन करने की घोषणा की। नंबर 2,
ग्राम का विचार तमिलनाडु की उज्वावर संधि के समान है, अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। नंबर 3, हाल ही में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा। 99वां प्रश्न, वित्तीय संकल्प और जमा बीमा FRDI विधेयक 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, विधेयक केवल वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से ही संबंधित है। नंबर 2, ये दबावग्रस्त वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मुद्दों को हल करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। नंबर 3, हाल ही में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 100, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये अनुसूचित जनजातीय छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देता है। नंबर 2, ये योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। दिए गए कथन में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। इस पृष्ठ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर यानी कि सही ऑप्शंस भी मार्क किए गए हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 63,